देखो, मैं किसी को डिफेंस तो नहीं कर रहा, पर काव्या गलत है तो गलत है। काव्या की बात साइड पे रखते एक नए मुद्दे पे आते हैं, यानी कि अंकुश कपड़िया का नाजायज बेटा, जो सस्पेंस में एंड में आ जाता है अपना सामान बोरिया बिस्तर लेके कपड़िया मेंशंस में, जहां पे अनुपमा से पूछा जाता है। बरखा बोलती है कि भाई अनुपमा, मुझे ये बताओ, तुम लोग जो डिफेंस कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ अनुपमा, अगर सेम कंडीशन तुम्हारे साथ होती, अगर अनुज कोई अपना नाजायज बच्चा इतने सालों के बाद ले आता, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करती या नहीं करती? अनुपमा शॉक हो गई कि ऐसा पहली बार तो हो नहीं सकता, वैसे हो भी सकता है भविष्य में अगर सीरियल कंटिन्यू चलता है तो, क्योंकि अनुज की भी एक लाइफ थी पर्सनल जो उसने अनुपमा के बिना बिताई है। बाकी के आज के एपिसोड में हमारी काव्या डिफेंस करेगी अनुपमा को कि ये गलती क्यों और कैसे हुई मुझसे। जहां पे काव्या ने डिफेंस करते हुए बोला कि मैं अकेली पड़ गई थी, परिवार मेरे साथ नहीं था, वरना ने मेरा साथ छोड़ दिया था, वो तुम्हारे पीछे था, मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ के जब मैं मॉडलिंग के लिए बाहर निकली तो मैं पूरी टूट चुकी थी। फिर अनिरुद्ध मुझसे मिलने आया, मैंने उसके गले लग के फूट 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 के रोया, और उस पल में मेरे को उसने सहारा दिया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना है। और इसी अपनेपन में मुझसे उस रात एक ही बार गलती हो गई। जब मैं सुबह उठी तब मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तो वी से बहुत प्यार करती हूँ, अभी भी करती हूँ, आइंदा आगे भी करूंगी, पर ये गलती मैंने कैसे की, वी को धोखा कैसे दिया। आईने में खुद को देखा, आईने को तोड़ दिया। फिर मैंने बोला उस रात को बुला के मैं आगे बढ़ती हूँ जीवन में। समर की शादी आई, मैं शादी में आई जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तुझे पता है मैं खुश हुई, वी को देख के वी की खुशी बदल गई, वी पूरे बदल गए, बा बदल गई, स्वीट हो गई, सब कुछ रिश्ते बदल गए। सबको खुश देखते हुए मन में ख्याल आया कि मैं सबको धोखा दे रही हूं। मन पे ये जो बोझ है उसको हल्का करने के लिए मैंने तुझसे ये बात शेयर की। प्लीज अनुपमा, मैं तुम्हारे सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डाली, इतनी बड़ी बात पता नहीं बोला। जो बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना उसके लिए क्यों शर्मिंदा हो रही हो? शर्मिंदा उस चीज के लिए हो कि तुमने इतनी बड़ी गलती की कैसे, और इस गलती की कोई सफाई नहीं हो सकती। गलती गलती होती है। अनुपमा इज राइट। मुझे लगा था अनुपमा सपोर्ट करेगी, पर नो, जो गलत है उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जब अनुपमा ने खुद के बेटे का नहीं किया तो काव्या का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फाइनली अनुपमा ने भी वही किया, जो है सो है। गलत तो गलत, सही तो सही। पर ये बात वनराज ने सुन ली कि वीर जिस बच्चे के लिए इतना तड़प रहा है, प्यार कर रहा है, खुशियां मना रहा है, उसको यही नहीं पता कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। एपिसोड वहीं पे खत्म। फिर एक लड़का आता है, एंट्री होती है कपड़िया हाउस में, जहां पे एक और तमाशा होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि बेबी बम यानी बेबी शावर बहुत बड़ा तमाशे वाला होने वाला है, क्योंकि शाह और कपड़िया जब इकट्ठे होते हैं तो खुशियां केवल 5 या 10 मिनट की होती है, या ज्यादा ज्यादा 2 एपिसोड की। फिर तो तमाशे ही तमाशे होते हैं। तो देखते हैं आगे होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।